बहुत साल पहले हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त धनबुद्ध और पापबुद्ध रहा करते थे। एक दिन बुद्धि के मन में ख्याल आया कि क्यों ना दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पाप बुद्धि के मन में हुआ कि वो धनबुद्धि को भी साथ लेकर जाए, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो धनबुद्धि से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने धनबुद्धि को दूसरे शहर जाने के लिए मना किया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर धनबुद्धि और पापबुद्धि ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। पापबुद्धि अपने दोस्त धनबुद्धि को जंगल के रास्ते लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते पापबुद्धि ने धनबुद्धि से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है, चोरी से चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छुपा देते हैं। धनबुद्धि ने पापबुद्धि की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। पापबुद्धि ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना के अपने दोस्त को बताए पापबुद्धि मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन धनबुद्धि को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो धनबुद्धि सीधे अपने मित्र पापबुद्धि के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, जंगल से पैसा निकाल लेकर ले आते हैं। पापबुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही धनबुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसा ना देखकर चौंक गया। इतने में ही पापबुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धनबुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। हो अल्लाह, मैंने होने के बाद पापबुद्धि न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर पापबुद्धि ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद वनदेव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त पापबुद्धि पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की तो जंगल से आवाज़ आई, धनबुद्धि ने चोरी की है। इतना सुनते ही धनबुद्धि ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज़ आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए पापबुद्धि बाहर निकला और झूठी हालत में सारा सच बताया दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने पापबुद्धि को फांसी की सज़ा सुना दी और धनबुद्धि को उसके पैसे दिलवा दिए। कहानी से दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है।